प्रेज द लॉर्ड लिसनर। इस बार मैंने लास्ट वीक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो वर्सेस तो गॉड ने बहुत सारे रेवलेशन के साथ गॉड मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन लास्ट वीक हम कुछ मीटिंग्स में बिज़ी थे। लेकिन मैंने ये एहसास किया स्पिरिट में कि रियली जो पर्सन इस वचन को सुनकर फ्री हो रहे हैं उनके लिए मुझे ये वीडियो फिर से बनाना चाहिए ना। तो रियली आज मेरी बेबी का बर्थडे भी है और मैं आज गगन उपल, आपको फर्स्टली अपना नेम बता देती हूँ ना, मेरा नाम गगन उपल है। तो आज मैं आपको प्रीच करने जा रही हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ में डेली की लाइफ हम जीते हैं। सम टाइम हमें अकेलापन लगता है ना, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि क्या ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, क्या जब से ही हम ये देख रहे हैं, अगर किसी के घर में पैसा है तो उनके घर में बीमारियां हैं ना। तो जिनके घर में बीमारियां नहीं है उनके घर पैसा नहीं है ना। और जिनको पैसे और बीमारियों दोनों की कोई दिक्कत नहीं है उनके पास अकेलापन है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर है ना, जिनके पैसा भी है, अच्छी जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके घर में नशा है, उनके घर में बेटी जो है व्यभिचार में है, प्रॉब्लम्स में है ना। तो कहीं ना कहीं आनकर ऐसा हो जाता है, तो माइंड में एक इंसान ये सोचता है कि मैं इन परिस्थितियों से कभी भी बाहर आ पाऊँगा, कब ये सिचुएशंस चेंज होंगी, है ना। आज का वचन आपको रियली हेल्प करेगा कि कैसे आपने अपनी सिचुएशन को चेंज कर देखना है कि कैसे गॉड उस सिचुएशन को, आपकी वो परिस्थिति को बदल देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी वचन संहिता 97 की 2 में, जहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, बादल और घना अंधेरा उसे घेर लेता है, धर्म और न्याय उसके सिंहासन की नींव है ना। यू नो दैट यहोवा की प्रेजेंस, यहोवा परमेश्वर विराजमान कहाँ होता है, उसके इर्द गिर्द घनेरा अंधेरा होता है, और वो उसकी प्रेजेंस के बादल में वो रहता है। उसका वो न्याय, धर्म और न्याय उसका सिंहासन होता है ना। यू नो सम टाइम देखो, यहोवा परमेश्वर अंधकार, घोर अंधकार में रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद रोशनी है ना। तो जब गॉड अपनी 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 पवित्रताई में आता है तो अंधेरा अंधेरा नहीं रहता ना। इसी प्रकार जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस का बादल होगा तो नो मैटर घर में बीमारी है, प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है ना, मायने ये करता है कि हम उस घोर अंधकार में परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। जब हम गॉड की प्रेजेंस के साथ होंगे, वो गॉड की प्रेजेंस का बादल हमें घेर लेगा, तो रियली हमारी सिचुएशन जो है वो हमें पेन नहीं करेगी। आज मैं बहुत सारे वर्सेस से ये आपको बात क्लियर करूँगी। ठीक है, यू नो दैट परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, बादल उसके लिए एक छिपने की जगह है ताकि वह देख ना सके, और वह स्वर्ग में स्वर्ग स्वर्ग में वो चलता फिरता है ना, यहोवा परमेश्वर है ना। तो यहाँ पर हमें कलाम क्या सिखा रहा है? कलाम हमें सिखा रहा है कि सम टाइम हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम किसकी ओर देखें, हमारी हेल्प कहाँ से आएगी। यू नो परमेश्वर तो अपने आप को, अजूब कहता है, परमेश्वर तो अपने आप को बादलों के पीछे छुपा लेता है, कोई कि उसे देखे तक ना। तो ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजें, परमेश्वर चाहता है हम उसे ढूंढें। इसलिए परमेश्वर घोर अंधकार में बादलों के पीछे वो छिप जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब ये मुझे खोजेंगे तो इनकी सिचुएशन बदल जाएगी, है ना। जब ये मुझे खोजेंगे, जो इन्हें अंधेरा लगता है वो ही मैं अपनी प्रेजेंस के बादल के साथ इनको घेर लूँगा। ठीक है, मैं आपको एक और वचन में लेकर जाऊंगी, आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। यू नो दैट जब मूसा, निर्गम में ये लिखा हुआ है, जब मूसा और इस्राएली चलते होते थे तो क्या होता था, परमेश्वर दिन को बादल के खंभे में उनके आगे आगे चलता था और रात को अग्नि अग्नि के खंभे में उनके आगे आगे चलता था। वो ऐसा क्यों?
अगर आप डीपली इसे पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि रात को अग्नि के साथ, क्योंकि रात को वहाँ पर भी अंधेरा था, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। जब आपकी लाइफ में अंधेरा हो, बीमारी हो, टेंशन हो, तो आपको फायर प्रेयर करने की ज़रूरत है, आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, अग्नि से भरी हुई प्रेयर करने की ज़रूरत है, ताकि कि वो अग्नि आपके उन्हीं हिस्सों में जहाँ अंधेरा है वहाँ पर उजाला कर सके ना। और दिन को वो बादल के खंभे में क्यों चलते थे? जब आपके दिन अच्छे होते हैं, जब सब सिचुएशन सही होती है, तो आपको धन्यवाद करते रहना चाहिए, ताकि कि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सके ना। जैसे राजा में, किंग में लिखा हुआ है, बाइबल का कलाम बताता है कि जब जब याजक लोग थे पवित्र स्थान से बाहर निकले, तो भवन जो था वो पूरा का पूरा जो था परमेश्वर की प्रेजेंस से भर गया था ना। परमेश्वर के बादल के प्रेजेंस के बादल से भर गया था। वहाँ जो याजक थे वो सेवा टहल भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है फर्स्ट राजा 8 में लिखा हुआ है, ठीक है, आज की 12 में लिखा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस का बादल, घनेरा बादल जो था उन पर छा गया था। और बाइबल बयान करती है, रोबोरी शापारी रिसे केफोरी राजी कापारी रागा बारिशो, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। क्योंकि परमेश्वर का तेज ही इतना था कि वो यहोवा का भवन फिल हो चुका था, टोटल भर चुका था ना। इसी प्रकार जब आप अगर याजक लोग जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस का बादल तेज आया तो वो वहाँ पर ठहर ना सके। तो आप ये बात सोचो कि अगर प्रेजेंस का वही बादल आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपकी बॉडी के ऊपर ठहरे, तो क्या बीमारी ठहर सकती है? क्या गरीबी ठहर सकती है? क्या जॉबलेस ठहर सकता? क्या नशा ठहर सकता? नो नो नो, ये कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। मायने ये करता है कि आज हमारी जीवन में वो प्रेजेंस का बादल है। क्या हम रात के समय अग्नि की प्रेयर कर रहे हैं उजाले के लिए? ये मायने करता है ना। तो रियली आज मैं आपको इसी बात के साथ मोटिवेट करना चाहती हूँ कि देखो, परमेश्वर तो बादलों में चलता है, उसके पैरों की धूल जो होती है वो भी वो भी बादलों की किनको के समान होती है। मैं बादल का इतना जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसलिए कर रही हूँ कि परमेश्वर ने बादल को अपनी प्रेजेंस के रूप में हमें सिखाया है कि परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसा बादल के न्याय हम लोगों की लाइफ में ठहरती है ना। तो जब आपको पता हो सेना पर्वत में भी जब परमेश्वर वहाँ पर उस सेना पर्वत पे आया, पहाड़ कांप रहा था और वहाँ पर घोर अंधकार और बादल था ना, और बादल में लिश्कें थी, बिजली की लिश्कें थी ना। तो देखो, वो पहाड़ भी कांप रहा था। आज कौन सी बीमारी, टेंशन, कौन सा पहाड़ आपके सन्मुख है, वो कांप जाएगा अगर परमेश्वर का प्रेजेंस का बादल आपके ऊपर ऊपर ठहर गया ना। और मैं आपसे और भी बात में क्लियर करना चाहती हूँ। आप कहते हो कि हमारे जीवन में ये कब ये समय कब होगा जब ये प्रॉब्लम, सब कहते तो आप चंगे हो जाओगे, आप ऐसा कब होगा? तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट कलाम में ये बात कहते हैं, देखो समय और परिस्थिति जो है ना, समय और स्थिति जो है वो परमेश्वर के यहोवा के हाथ में है। वो ही जानता है, गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। वो ही जानता है किस टाइम में आपको वो चीज़ देगा ना। आपको मायने करता है, आपको प्रार्थनाओं में रहना है, आपको दिन में जब आप अच्छी सिचुएशन में, आपको अगुवाई के लिए परमेश्वर की बादल के साथ, प्रेजेंस के साथ जुड़ा रहना है। और रात में जब अंधकार होगा आपकी लाइफ में, आपको अग्नि प्रेयर के साथ यहोवा के उजाले के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ना। सम टाइम आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यू नो दैट ऐसा कहते हैं कि जब पूर्णिमा होती है तो तब कोई भी जन वो ना करे, लाइक चांद को ना देखे। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान की बॉडी के लिए, आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती। आपको पता, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो उस चंद्रमा को अस्पष्ट कर देता उसी दिन, और
अपने घनेरे बादल के साथ उसे घेर लेता है ना, तो देखो परमेश्वर अगर आपसे इतना प्रेम करता है, जिस चीज़ को आप कहते हैं हमने देखना नहीं, परमेश्वर ने उससे पहले से घेर रखा है कि आपको कोई भी बुरी किरणें आपको टच ना करे, तो आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम ठहर सकती है। मायने ये करता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, मायने ये करता है आप अपनी लाइफ की हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ हो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा परमेश्वर एक एक जन पर यहोवा तेरा बादल, प्रेजेंस का बादल ठहरे खुदावन, और घोर अंधेरे अब जब उजाला आता है अंधेरे को बोलना नहीं पड़ता कि वो चला जाए खुदावन। जब तेरी प्रेजेंस का बादल इनकी लाइफ में होगा खुदा, तो कोई भी बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी, नशा इनकी ज़िंदगियों में ठहर ना सकेगा खुदा। मैं प्रार्थना करती इन जन को, अब एक एक जन को टच कर, यीशु के बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।